भदोही की आवाज आपके साथ। नमस्कार, BNN में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भदोही की बात। भदोही की बात में देखिए ये खास खबर। आ गया शेर, जलवा तेरा जलवा। ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में छिड़े सियासी महासंग्राम के इंटरवल के बाद की महागाथा में आप सभी का स्वागत है। सड़कों पर इस समय जीत का नारा लग रहा है। जीत का यह नारा विधायक विपुल दुबे के लिए है। हर तरफ जलवा तेरा जलवा। देखिए दलित उत्थान विकास समिति के सौजन्य से ज्ञानपुर विधानसभा के माननीय विधायक का इस इब्राहिमपुर गांव में स्वागत अभिनंदन वंदन का कार्यक्रम रखा गया है। तो इस कड़ी में हम चाहेंगे कि हम लोगों के बीच माल्यार्पण की कड़ी में इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक बाबू मंटू सिंह जो ग्राम प्रधान गहरपुर गिराई हैं, उनको माल्यार्पण देकर माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कराएं। माननीय मंटू सिंह। और हम चाहेंगे कि हम लोगों के बीच
ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र का ये इब्राहिमपुर गांव है। आप देख रहे हैं यहाँ निशान पार्टी के विधायक विपुल दुबे का अभिनंदन हो रहा है। अभिनंदन कई स्थानों पे हुआ है, लेकिन ये गांव खास है। इब्राहिमपुर गांव के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इब्राहिमपुर गांव या ये कह लीजिए कि समूचा क्षेत्र बाहुबली का कभी गढ़ हुआ करता था। बाहुबली विधायक रहे, पूर्व विधायक और इस समय आगरा जेल में नहीं, तो ये पूरा इलाका विजय मिश्रा के नाम से कभी जाना जाता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर नवनिर्वाचित निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे का नागरिक अभिनंदन हो रहा है। तस्वीर में देख सकते हैं नर नारी तमाम महिलाएं पुरुष यहाँ पे भारी तादाद में भारी संख्या में यहाँ उमड़े हैं। शाम का वक्त हो चुका है। सुबह से अभिनंदन का जो सिलसिला चल रहा था वो इब्राहिमपुर एक पड़ाव के रूप में यहाँ पहुँचा है और दलित उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में पूर्व छात्र नेता डॉक्टर रामजी राव के नेतृत्व में यहाँ उन्हीं के आवास पर ऐतिहासिक अभिनंदन किया जा रहा है विपुल दुबे का। विपुल दुबे से काफ़ी अपेक्षाएं हैं, खासतौर से ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को। और आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि गढ़ ये किला कभी बाहुबली के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज परिवर्तित समय का पहिया घूमा, समय का चक्र बदला और आज सारा चीज परिवर्तित हो चुका है। तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे उपस्थिति इस बात की गवाह है कि परिवर्तन संसार का नियम होता है और परिवर्तन ने एक बार फिर असर दिखाया है और इब्राहिमपुर गांव में ये परिवर्तन की बयार देखने को मिल रही है। हम बात करेंगे कुछ लोगों से, यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोग हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं। स्थानीय निवासी हैं, कुछ स्थानीय निवासियों से बात करते हैं। मनोज दुबे जी हैं। बाहुबली का किला यहाँ पे हिला दिया गया और अब देखा जाए तो आपने बना दिया, पूरी जनता ने बना दिया। ये भीड़ बता रही है पूरे क्षेत्र की कि परिवर्तन यहाँ की जनता चाहती थी, वो परिवर्तन कर दिया। क्या कहेंगे? हम लोगों का भाई, हम लोगों का बेटा के रूप में लाए हुए हैं। स्वागत जगह जगह हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, जनता में खुशी की लहर आ रही है। ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास का रास्ता साफ हो चुका है। जो है जनता के हर जगह जगह गाँव घर घर जाकर सारे लोग समस्या सुन रहे हैं। तो सारा जो है जनता के बहुत आस रखी है। तो हम जानना चाह रहे हैं कि इस तरह की उम्मीदें, ये जो इतनी भीड़ चुकी है जनता की, इस तरह की उम्मीदें मांग रखी है मांग रखेगा वो सब विधायक युवक हैं, सबका बेटा है, सबका काम करेंगे, सबका विकास करेंगे। ज्ञानपुर में हरियाली लाएंगे और ज्ञानपुर जनता के साथ 24 घंटा दुख सुख में खड़ा रहेंगे। और यही अपेक्षा जो है विधायक जी से पूरी जनता कर रही है, उस पर विधायक जी खड़ा उतर रहे हैं। तो ये कहना था मनोज दुबे का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यानी सम्मान के रूप में ये जनता जो सम्मान चाहती थी वो सम्मान आज उनके नवनिर्वाचित विधायक से बड़ी आसानी से मिल रहा है। लोग मिल रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं वहाँ काफ़ी भीड़ लगी है और यहाँ पे जो भीड़ उमड़ी है इस तरह का तमाम लोगों के बीच में लगी है। क्या नाम है आपका? विनय जी, बताइए, परिवर्तन हुआ है, विधायक को जनता ने चुना है, बहुत भीड़ है, कार्यक्रमों में भीड़ हो रही है, क्या उम्मीद पाल के रखी है जनता आपके नए विधायक? विनय जी का भी कहना था सबका साथ सबका विकास लेके विधायक चलेंगे। जिस तरह से एक मान सम्मान और स्वाभिमान की एक जंग हुई थी जो पिछले दिनों हुई विधानसभा चुनाव के रूप में, समय का पहिया बदला, समय का चक्र बदला और समय का
चक्र बदला और कुल मिला के आज परिवर्तन ने असर दिखाया है। और यहाँ जो भीड़ दिखाई दे रही है वो इस बात का स्पष्ट गवाह है कि जनता के मन में जो था कि एक जनप्रतिनिधि उनका इस तरह से मिले, एक जनप्रतिनिधि को इस तरह से चुने जो आसानी से लोगों के बीच में उपलब्ध हो सके। लाइव टुडे के लिए भदोही मना रहे हैं, जो यह स्वागत सम्मान मना रहे हैं, वो असली मायने में ज्ञानपुर की आजादी और ज्ञानपुर की मुक्ति का आंदोलन था। और उस मुक्ति का जो संग्राम हुआ था, उस मुक्ति आंदोलन को आज आप उत्सव के रूप में मना रहे हैं। साथियों, यह बड़े ही हर्ष की बात है कि आप लोगों ने जो सम्मान और प्यार दिया है, जो समर्थन दिया है, उस समर्थन के बूते उत्तर प्रदेश की पंचायत में आपका भाई पहुंचा है। और बड़े बड़े भारी भरकम मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी आपके भाई का स्वागत करने के लिए कुर्सी छोड़ करके खड़े होते हैं। इससे ज्ञानपुर की जनता का सम्मान बढ़ता है। और ज्ञानपुर की जब जनता का सम्मान बढ़ता है तो लगता है कि अब ज्ञानपुर में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। साथियों, 20 वर्षों की जो काली छाया थी इस ज्ञानपुर में और 20 वर्षों का कालखंड किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। गांव में एक समय ऐसा था कि प्रधान और बीडीसी का चुनाव लड़ना भी बिना इजाजत के नहीं संभव हो पाता था। लेकिन धन्य है आप ज्ञानपुर के वासी, आप लोगों ने ऐसा वोट से ऐसा तमाचा मारा कि जो लोग हमारे ज्ञानपुर को 20 वर्षों से छल रहे थे, अब वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़े। 70% बूथों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। और ज्ञानपुर की जनता ने दिखा दिया कि ज्ञानपुर की जनता के साथ जो छल करेगा, जो ज्ञानपुर की भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसा करके फंसाए रहेगा, ज्ञानपुर की जनता आने वाले समय आने पर उसको उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। साथियों, आपके वोट की ताकत से आज ज्ञानपुर में जब ज्ञानपुर का आपका विधायक, आपका जनप्रतिनिधि किसी भी दूर दराज के क्षेत्र में पहुंचता है तो एक अलग सम्मान और एक अलग सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। और आपके ही बदौलत वह संभव हो पाया। आपने जो कर दिखाया चुनाव के पहले, हम लोगों को लोग तीसरे और चौथे नंबर पर बताते थे। कुछ चिन्हित लोग थे, गांव-गांव कुछ चिन्हित लोग थे जिनका पालन पोषण किसी भी माध्यम से उनके यहाँ से होता था। वह लोग तीसरे और चौथे नंबर पर आपको बताते थे, आपकी जमानत जब्त करवाते थे। लेकिन धन्य है आप ज्ञानपुरवासी, जो लोग आपकी जमानत जब्त करने की बात करते थे, आप लोगों ने उनकी जमानत जब्त करवा के उनको यहाँ से विदाई का रास्ता दिखा दिया। विपुल भैया जिंदाबाद। साथियों, भैया जिंदाबाद। जो आपने प्यार और सम्मान दिया है, उस प्यार और सम्मान की बदौलत आपका यह भाई आपके मान और सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए आधी रात को आपके लिए खड़ा रहेगा। हमारे पास कोई हाथा, कोई बाउंड्री नहीं है, एक छोटा सा घर है, उस घर के दरवाजे आपके लिए आधी रात को भी खुले रहेंगे। और आपके मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आने पाएगी। और निश्चित रूप से ज्ञानपुर विधानसभा में एक शुरुआत हो चुकी है। यहाँ जो भी ब्लॉक और तहसील और थाने में बैठे लोग, जो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको यह भी मान लेना होगा कि अब ज्ञानपुर में ज्ञानपुर का बेटा, ज्ञानपुर का जनप्रतिनिधि है, ज्ञानपुर की जनता की आवाज है। उनको भी सुधरना होगा, उनको भी अपने पुराने धर्रे को छोड़ करके अब ज्ञानपुर की जनता का शोषण नहीं होना पाएगा। कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी से 1 रुपए की डिमांड करेगा तो या तो उसको ज्ञानपुर छोड़ करके दूसरे जिले जाने होगा, नहीं तो ज्ञानपुर की जनता का सम्मान करना होगा।
उसके सही कार्यों का तुरंत निराकरण करना होगा। और आपके प्यार और आशीर्वाद से ये ताकत जो आपने दी है, वह अगर ज्ञानपुर में कोई भी अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो थाने पर बैठा हो, चाहे ब्लॉक में बैठा हो, चाहे तहसील में बैठा हो, चाहे सीएमओ दफ्तर में बैठा हो, वह अगर आपके मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से वह ज्ञानपुर में नहीं टिक पाएगा। और आपको यह आपके प्यार और सम्मान की ताकत जो है वह किसी न किसी रूप में यह जो बल दी है, उसको ज्ञानपुर में रहने का अधिकार फिर नहीं रह जाएगा। साथियों, आगे की बात पे आते हैं। आप लोग जो यह इब्राहिमपुर का गांव है, जो भी लोग आपके साथ में थे उनका पहले स्वागत है। और जो लोग हो सकता है किसी लोभ और भय में भ्रमित थे, वो आपका साथ नहीं दे पाए थे, उनका भी स्वागत कर लेना, उनको भी साथ ले लेना। आगे आने वाले समय में हो सकता है उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे दे, आपका साथ देने के लिए वो तैयार हो जाए। साथियों, राम जी भाई ने जो मेहनत की है, जो तपस्या की है, वह कनकपुर जो आपका लास्ट बॉर्डर है, कनकपुर और जगतपुर और मतेथु मड़ैया से शुरू किया था इन्होंने अभियान, और ले आकर के हरिरामपुर और कलिक मोहैया कला तुलसी तक इस छोर पर, दोनों छोर पर जो आपने अभियान शुरू करके एक अलग ऊर्जा दी थी। आपकी इस ऊर्जा और ताकत की बदौलत पे यह ज्ञानपुर में जो परिवर्तन हुआ है, यह संभव हो पाया है। आपका भी हम तहे दिल से और आजीवन ऋणी रहेंगे। आप लोगों के जो एक वोट की ताकत से, जो एक वोट की ताकत आपने दी है, उस वोट को एक रुपए कर्ज के रूप में मैं स्वीकार करके आने वाले दिन में आपके उस कर्ज को ब्याज समेत लौटाने का काम ज्ञानपुर में होगा। साथियों, अब आने वाले समय में हम लोग ज्ञानपुर में एक नई इबादत लिखने जाएंगे। ज्ञानपुर में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 दिन में 3 बार समय लेकर के मिलना हुआ था। कल भी हम लोग माता विंध्यवासिनी के धाम में वो दर्शन करने आए थे, वहां भी हम लोगों की हेलीपैड पर मुलाकात हुई। उन्होंने ज्ञानपुर के भविष्य की चिंता उनके अंदर है। वो जानते हैं कि ज्ञानपुर कैसे अधूरा रह गया है। माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश और केंद्र में डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन किसी गलती की वजह से पिछली बार हम लोग ज्ञानपुर की नुमाइंदगी उसमें नहीं हो पाई थी। उस वजह से ज्ञानपुर से कोई भी विकास का कार्य उस समय में नहीं हो पाया। अब आने वाले दिन में विकास की ज्ञानपुर में भी कड़ी जुड़ जाएगी, ज्ञानपुर में भी विकास की गंगा बहेगी। और रामपुर घाट पर पक्के पुल के निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार की सहमति बन गई है, उस पे भी काम शुरू हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर सिमराधनाथ धाम पर उसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जो हमारे आपके गांव के बिल्कुल करीब है। और सिमराधनाथ धाम में एक पीपा पुल का निर्माण किया जाएगा, जिससे पीपा पुल से आसानी से उस तरफ के लोग उस पार के लोग इस पार और उस पार के लोग इस पार आने जाने में सुगमता हो जाएगी। तीसरा जो प्रमुख कार्य आपके विधानसभा में है, वह डेंगुरपुर जो पीपा पुल है, उस पर पक्के पुल के निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर दे दिया गया है और उसकी भी मौन स्वीकृति उन्होंने प्रदान कर दी है। अब कागज से स्वीकृति आने वाले कुछ ही दिनों में संभव हो जाएगी। हम किसी भी अपने क्षेत्र के कोटेदार साथी और प्रधान साथी हैं, सबसे केवल एक निवेदन करेंगे, ईमानदारी से हम लोग, जनता ने हमको चुना है और ईमानदारी से हम लोग जनता के बीच रह करके उनका ईमानदारी से उनकी सेवा करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से हम लोगों की यश और कीर्ति में इजाफा होगा। सभी प्रधान साथी एक बार जरूर, अगर कहीं से कोई समस्या आती है ब्लॉक से, सीडीओ ऑफिस से, डीडीओ ऑफिस से, डीसी मनरेगा के यहाँ से, तो एक बार आप
अपनी बात को हम तक पहुंचा दीजिएगा और आपका भाई आपके लिए सीडीओ डीडीओ बीडीओ के यहाँ खड़ा मिलेगा आपके साथ। आपको विकास के आपके द्वारा किए गए विकास में अगर कोई बाधा गांव में भी उत्पन्न करता है और सही मायने में विकास की जरूरत उस जगह पे है तो भी हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। होता ज्ञान गांव में प्रधानी के चुनाव में 4 लोग चुनाव लड़ते हैं। लोग सोचते हैं इस प्रधान को कैसे हम रोक करके अपना इस प्रधान को कैसे डिस्टर्ब करें, कैसे प्रधान के कार्यों में बाधा पड़े। तो अगर जेन्युइन काम है और काम महत्वपूर्ण है, जन सामान्य के लिए महत्वपूर्ण काम है, जन उपयोगी कार्य है, तो उसके लिए भी आपका भाई हर जगह पैरवी करने के लिए खड़ा मिलेगा आपके साथ। कोटेदार साथी, कहीं कहीं शिकायत ये मिलती है कि हमारा भैया राशन नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार जब राशन, माननीय योगी जी, मोदी जी साल में महीने में 2 बार राशन की व्यवस्था किए हैं, तो हम अगर उसके माध्यम है और गरीब के घर में अगर राशन पहुंच जाए तो उसमें आपका भी बहुत बहुत सहयोग रहेगा। ईश्वर आपको और भी तरक्की देंगे। साथियों, सब लोग ईमानदारी से काम करने में जुट जाएंगे तो कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी, न गांव में समस्या रह जाएगी, न नगर में समस्या रह जाएगी। चारों तरफ माननीय योगी जी और मोदी जी और डॉक्टर संजय निषाद, जो हम माननीय कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, निषाद राज का भी उसमें भागीदारी है। सबके सपनों का उत्तर प्रदेश बनने में देर नहीं लगेगी और ज्ञानपुर में भी एक नई प्रणाली और नई राजनीति की दिशा की शुरुआत हो जाएगी। इसी के साथ हम पुनः एक बार आप लोगों के लिए राम जी भैया ने लंच पैकेट की भी व्यवस्था कर रखी है। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं और पुनः एक बार आपको दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत नमन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार बोलिएगा, प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की, महाराजा गुरुराज निषाद की, भारत माता की, भारत माता की। जिंदाबाद। जिंदाबाद।